नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव कोचिंग क्लासेस शिवगोयल सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शिवगोयल सर आपका स्वागत करता हूं। हम जो अध्ययन कर रहे थे वो कक्षा 10 की गणित का अध्ययन कर रहे थे और प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन हो चुका था। बात करें उसके आगे का अध्ययन करेंगे। उसका आगे का अध्ययन करने से पहले हम कुछ सारणी को जो मान होता है उसको मान निकालने का प्रयास करेंगे और आसान भाषा में आपको उसको समझने का प्रयास करेंगे। आपको एकदम आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मान को देखा जाए, कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। बात करें यहाँ पर इस सारणी पर जो मान निकाले जाते हैं, आपको ये मान निकालना समझाया जाएगा कि किस तरीके से मान निकाला जाता है। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर देखा जाए कोण ए लिखा गया है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और ये 60 अंश और ये क्या है 90 अंश है। तो यहां पर मान निकालने से सबसे पहले आसान भाषा में एकदम समझे कि हम किस तरीके से शुरुआत करते हैं। यहां पर देखें, शुरुआत यहीं से करेंगे जहां पर लिखा गया है 0 अंश। तो यहां पर आप लिख लेना 0। क्या लिखा बच्चों? 0। ये क्या है? इसको मान लेना 1। ये क्या है? 2 और ये क्या हो जाएगा? 3 और ये क्या हो जाएगा? 4। यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए काउंटिंग जैसे नंबर होता है, आपकी काउंटिंग नंबर लिखिए, गिनती लिखिए 0 1 2 3 4। तो इसके बाद यहां पर किया क्या जाएगा? आप सबसे पहले लिखें, सबसे जो अंतिम में आया क्या है? 4 आया है। तो इसी 4 से क्या करेंगे? सब में डिवाइड करा देंगे। तो यहां से देखिए बच्चों, उसी को हम यहां पर लिख दिया, अलग से लिख रहे हैं, लिखेंगे 0 1 2 3 और ये 4। सबसे अंतिम में क्या मिला है 4। और इसी 4 से क्या करेंगे? हम सब में डिवाइड कराएंगे, अर्थात भाग करा देंगे। चलो बच्चों भाग कराते हैं। यहां बनेगा ये 4, यहां पर बन गया 4, यहां पर भी हो गया 4 और यहां पर भी हो गया 4 और यहां पर भी हो गया 4। सब में डिवाइड कराने के बाद क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो यही जो मान निकलेगा ये होगा साइन ए का मान। किसका मान हो जाएगा? साइन ए का मान। तो देखिए यहां पर, चलो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे सभी का। देखिए 4 से आप 0 में भाग दोगे तो आए कितना? 0 आ जाएगा। और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 का वर्गमूल होता है 0। तो यहां पर आ गया बच्चों 0। यहां पर देखिए एक का वर्गमूल क्या होगा? 1 का वर्गमूल होता है 1। क्या होता है बच्चों? 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। 4 का वर्गमूल आ गया 2। यहां पर देखा जाए 2 का वर्गमूल, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हो √2 और 4 का वर्गमूल कितना आ गया? आ गया 2। इतना तो समझ में आएगा बच्चों। लेकिन जो बुकों में दिया है, यहां पर बुकों में क्या लिखा गया है? 1/√2 लिखा गया है। वो किस प्रकार से लिखा गया हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका देखो यहां पर अगर देखिए, अगर आप जानते हो यहां पर क्या होता है, अगर कर्णी 5 और कर्णी 5 का जो मल्टीप्लाई होता है वो आता क्या है? 5 आता है। अगर यहाँ पर समान अंक पे कर्णी लगी हो, अगर उसका मल्टीप्लाई कराया जाए तो कर्णी क्या आती है? हट जाती है। कर्णी क्या आती है? हट जाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हो, √3 और √3, अगर इसका मल्टीप्लाई करें क्या आता है? 3 आता है। अर्थात जहां पर जरूरत पड़े क्या हम 3 के स्थान पर इन दोनों को लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है। वही बात यहां पर ध्यान दें कि यहां पर √2 और इस 2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? कर्णी 2 और ये कर्णी 2 हो जाएगा। यहां पर से ये कट जाएगा तो बचता क्या है? तो यहां पर बच जाता है 1/√2। यही आपकी बुकों में यहां पर लिखा गया है। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखें, अब अगले का निकालते हैं। इसका तो निकले नहीं, क्या निकलेगा? कर्णी 3 और यहाँ पर 4 है। क्या है? 4 है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका हो जाएगा 2। ये 4 से 4 कटेगा और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। इतना तो समझ में आ गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए यही जो मान है 0 1/2 और यहाँ पर इसका मान कितना है? 1/√2 और यहाँ पर √3/2 और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही मान यहाँ पर फिलअप कर दिया है। देखिए यहाँ पर रखा जाए, साइन 0 का मान क्या है? 0 आ गया। साइन 30 का मान कितना हुआ? 1/2 हो गया। साइन जो 45 का मान निकला वो निकला 1/√2 निकल गया। और जो साइन यहाँ पे देखिए ये 60 की वैल्यू आ रही है, या अंडर रूट यहाँ पर 3/2 आ रही है।
साइन जो 90 का मान आ गया ये आ गया ए। या तो समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए अगला मान निकालेंगे। अब ये साइन का निकल गया, हम कॉस का निकालेंगे, कॉस ए का। तो ये चीज याद रखना बच्चों, साइन का जो उल्टा मान होता है, साइन का जो उल्टा मान होता है वो होता किसका है, कॉस का होता है। जैसे यहाँ साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, यहाँ पर आया कितना, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1। तो ये कॉस का क्या होगा, उल्टे से शुरुआत। अर्थात देखिए यहाँ कॉस का मान निकालेंगे तो यहाँ पीछे से आप शुरुआत करिए। कॉस 0 का मान कितना होगा, ये होगा 1। कॉस यहाँ पर देखिए पीछे से आओगे, कॉस 30 का मान कितना लिखोगे, यहाँ लिखोगे √3/2। कॉस 45 का मान ये देखिए कितना बन जाएगा, 1/√2। कॉस 60 का मान तो पीछे से आ रहे हैं हम 1/√2 की बात क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। और कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा कितना, 0। ये दोनों मान आपको समझ में आ गए बच्चों, या तो समझ में आ रहा है। अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद निकालेंगे मान, हम निकालेंगे tan का। किसका निकालेंगे, tan का। अब tan की वैल्यू यहां लिखेंगे, tan a का। अब tan a बराबर आपको फार्मूले में बताया, यहां बताया गया, पिछले वीडियो में आपको समझाया गया बच्चों, वहां पर क्या बताया गया है, जैसे tan a बराबर होता क्या, तो सर ये डालो, tan a बराबर होगा ये sin a बटे होता है cos a, sin a बटे cos a होता है। तो यहां पर ऊपर मान लिख देंगे साइन का और नीचे लिख देंगे कॉस का, हम वैल्यू निकाल लेंगे। चलो देखिए यहां पर निकाल के आपको समझाया जाए मान किस प्रकार से मान निकाला जाएगा। तो इसको मिटा दे रहा है तो इसको लिखते रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे tan, यहां पर देखिए 0 अंश का मान, तो लिखेंगे ये फार्मूला आपको पता ही है, tan a बराबर sin a बटे cos a। तो tan किसका, एक ऐसा था 0 अंश का मान, यानी कि tan 0 अंश का मान हमें निकालना है। तो क्या लिखेंगे, sin 0 अंश बटे क्या हो जाएगा, cos 0 अंश। sin 0 अंश बटे क्या हो जाएगा, cos 0 अंश जाएगा। यहाँ sin 0 का मान देखो, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान कितना, 1। अर्थात जब 1 से भाग कराएंगे 0 में तो वैल्यू क्या आएगा बच्चों, आ जाएगी 0। क्या आ जाएगी, 0। लेकिन अगर 0 से भाग 1 में कराया जाए तो वैल्यू क्या प्राप्त होती है, इनफाइनाइट। क्या प्राप्त होती है, इनफाइनाइट। चलो आगे देखिए, tan की वैल्यू कितने निकालना है, tan 30 अंश का मान निकालना है। tan 30 अंश का मान निकालेंगे, हम 0 लिख देते हैं और tan 30 अंश का मान निकालेंगे तो लिखेंगे सूत्र होता है sin a बटे cos a। तो sin 30 बटे क्या बन जाएगा, cos 30। sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का जो मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। ये संख्या जो ऊपर जाएगी तो पलट जाती है, 1/2, ये संख्या 2/√3। तो यहां पर ध्यान दें ये दोनों कट जाते हैं, आया क्या, 1/√3। ये sin 30 का मान आ गया। sin 30 का मान कितना आया, 1/√3। चलिए आगे tan 45 की ओर चलते हैं। tan 45 का मान निकालें, tan 45 का मान, tan 45 बराबर क्या होता है, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, sin 45 बटे cos 45। तो tan 45 का मान 1/√2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 किसका, cos 45 का मान। ये दोनों आपस में कट गए, मान कितना गया, 1। यहाँ पर आया 1। चलाइए अब चलते हैं tan 60 का मान निकालेंगे। tan 60 अर्थात देखिए यहाँ ये हो जाएगा sin 60 बटे cos 60। sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान क्या, 1/2। ये संख्या ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी कैसे भी, रिवर्स, अर्थात ये पलट जाएगी। √3/2 ये हो जाएगा 2, इतना ये दोनों से कैसे कैंसिल, तो √ कितना आ गया, 3 आ गया। tan 60 का मान कितना आ गया, √3। अब जो निकालना है वो निकालना है tan 90 का मान। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखें, तो आपको पूरा का पूरा टेबल एक बार में याद हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखें, tan यहाँ पर 90 का मान निकालेंगे तो sin 0 देखिए यहाँ पर निकाल दिया जा रहा है। tan 90 का मान कैसे बनेगा, sin 90 बटे cos 90। sin 90 का मान, sin 90 का मान कितना है, 1 है।
और cos 90 का मान कितना है 0। याद रखें इस स्टेप पे देखें 0 ऊपर था और यहाँ क्या है भाग कौन दे रहा था 1, तो मान कितना आया 0 आया था। लेकिन इस स्टेप पे देखिए 1 ऊपर है और जब 0 भाग देगा तो मान कितना आएगा इनफाइनाइट आएगा। क्या बच्चों इनफाइनाइट। ऐसा होता क्यों है हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। 0 से जब 1 में भाग दिया जाता है भाग दोगे तो यहाँ पर चाहे जितनी बार आप लेके जाओगे, अगर हम 2 बार लेके जाएं तो 2 शून्य शून्य अर्थात ये फिर बना जाएगा, ये कटता नहीं है, इसलिए क्या लिखाता है इनफाइनाइट लिखाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मान जो आया इनफाइनाइट आया, इसी को हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं अपरिभाषित। तो ये tan का मान निकालना आप सीख चुके हैं। अब देखिए आगे सीखेंगे cot का मान निकालना, cot A। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से देखिए sin A का हमने मान निकाला तो cos क्या हुआ उसी का अपोजिट, उसी का उल्टा बना। तो ये देखिए tan का मान जो निकाला गया तो cot का कैसे बनेगा, cot tan का उल्टा बनेगा। तो जैसे पीछे से यहाँ शुरुआत करेंगे, जो 90 अंश का मान है यहाँ क्या बनेगा cot 0 अंश का मान बनेगा। cot 0 अंश का मान कितना बनेगा इनफाइनाइट। cot यहाँ देखिए 30 अंश का मान बनेगा √3। cot 45 का मान 1 और यहाँ बनेगा कितना cot 60 का मान कितना बन जाएगा 1/√3 और यहाँ पर देखिए cot कितने 90 अंश का मान आ जाएगा 0। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ देखिए अब निकालेंगे हम सेक और कॉसेक के मान। सेक और कॉसेक के मान सबसे पहले देखिए कॉसेक के मान निकालेंगे, कॉसेक के। तो यहाँ पर इसको तो आप नोट किए होंगे, तो आप मिटा दे रहा है, इसको रेज कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ सीखिए कॉसेक का मान निकालना। तो सबसे पहले फार्मूला करिए कि कॉसेक ए बराबर ये होता क्या है 1 होता है साइन ए, ये होता है 1 साइन ए होता है। अर्थात कॉसेक देखिए यहाँ 1 साइन ए, तो हम कैसे निकालेंगे कॉसेक 0 का मान, कॉसेक 0 अंश का मान। तो ये क्या बनेगा 1 साइन 0 का मान, साइन 0। अब यहाँ साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या बन गया 1/0। क्या बन गया बच्चों 1/0। अगर यहाँ देखिए जब 1/0 आया तो वैल्यू क्या आएगी ये आ जाएगी इनफाइनाइट। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी यहाँ समझाया गया था जब 0 से किसी में भाग जब किसी भी संख्या में तो आप कितनी बार 2 शून्य शून्य तो आया तो क्या है वही आ जाता है फिर से शेषफल, इसलिए क्या लिखा था इनफाइनाइट। इसका मान क्या हो गया इनफाइनाइट। अब देखिए अब निकालेंगे कॉसेक 30 अंश का मान, ये बनेगा 1 साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ये संख्या ऊपर जाएगी तो पलट जाती है 1, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 2/1। तो है कितना 2 आ गया। कितना गया 2 आ गया। इस तरीके से बच्चों ये समझ में आ रहा होगा आपका मान। अब यही से हम पलट देते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा कि कॉसेक हम किसका 45 का मान निकालेंगे। जैसे 1/2 था ये पलट के 2/1 हुआ, यहाँ पर ये भी पलट जाएगा कितना जाएगा √2 हो जाएगा। ये भी संख्या को पलट दोगे तो हो जाएगा 2 कितना √3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 का मान 1 को पलटोगे तो 1 ही आता है। इस बार आप कॉसेक का मान भी निकाल चुके हैं। अब देखेंगे निकालेंगे किसका मान, निकालेंगे सेक का मान। तो यहां पर देखें सेक का मान निकालने के लिए एक फार्मूला सेक का हम लिखेंगे। सेक ए बराबर होता क्या है, सेक ए बराबर होता है 1 cos ए। इसमें cos के मान को उल्टा किया जाएगा। सेक देखें सेक हम निकालेंगे सेक 0 अंश का मान, सेक 0 अंश का मान। तो 1 क्या आ जाएगा cos 0। तो यहां पर आएगा 1 cos 0 अंश का मान। cos 0 अंश का मान है कितना 1। तो 1 से 1 में भाग हुआ वैल्यू कितना आ गई 1 आ गई। ये तो समझ में आ गया। अब यहां से देखिए हम निकालेंगे सेक 30 अंश का मान। सेक 30 का मान निकालेंगे कैसे बनेगा, सेक 30 का बनेगा 1 cos 30। तो 1 बनेगा ये cos 30। cos 30 का मान कितना, अब यहाँ देखिए cos 30 का मान √3/2। ये संख्या पलट जाएगी तो बनेगा कितना 2/√3। इतना तो समझ आ गया बच्चों, ये आया कितना 2/√3। अगर ये समझ में आ रहा है इस मान के जरिए आप निकाल सकते हैं। नहीं तो याद रखिए कि जो कॉसेक का मान निकल कर आता है, कॉसेक के मान को हम अगर
पीछे से लिखना शुरुआत कर दें। कहां से? पीछे से। वो मान किसका बनता जाएगा? ये √2 बनेगा, 2 बनेगा और यहाँ इनफाइनाइट। इस प्रकार से जो मान बन जाता है ये किसका बनता है? सेक का मान बनता है। ये उम्मीद है ये बच्चों आपको समझ में आ गया हो गया, अर्थात ये सारे मान आपको समझ में आ गए हैं। ये याद कर लीजिए इनको, क्योंकि इनको जरूरत पड़ती है सवालों को लगाने में। तो अगला जो चैप्टर है बिना इसके आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको याद रखिए, क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा अगला कुछ समय बाद आपको दिया जाएगा। और इसको याद रखिएगा, क्योंकि बिना इसके उसमें आपको हेल्प नहीं मिलेगी, और यहाँ पर अगर याद रहेगा तो उसमें बहुत ज्यादा इसकी हेल्प मिलेगी। तो अगला वीडियो आपको कुछ समय बाद अपलोड कर दिया जाएगा।